વિરામ બાદ નજર કરીએ સમાચાર પર તો જાહેર બેંકોના ખાનગીકરણના વિરોધમાં સરકારી બેંકોના લાખો કર્મચારીઓ દ્વારા હડતાલ યથાવત છે। ત્યારે બેંકોના બંધ હોવાથી લોકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। ક્યાંક એટીએમ બંધ છે તો ક્યાંક એટીએમમાં પૈસા નથી। તો આવો જાણીએ હડતાલની લોકો પર શું અસર જોવા મળી રહી છે। बैंकों में 2 दिन की हड़ताल की गई है। आपको बता दें जी, हड़ताल को लेकर किस तरीके से जनता यहाँ परेशान है पैसा निकालने को लेकर। आपको बता दें यहाँ पे एटीएम भी है और बैंक भी है, बहुत चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखी जा सकती है। जो बैंक की स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं किसी न किसी। लेकिन बात एटीएम की जाए तो एटीएम में पैसा नहीं है, बैंक में ताला पड़ा हुआ है। आपको ये भी बता दें 2 दिन की दिवसीय हड़ताल थी, उससे तो खैर प्रभाव नहीं पड़ सकता था, लेकिन उसके 2 दिन पहले भी बैंकें बंद रही, यानी 4 दिन की जो बैंकें बंद रही, इससे जनता बहुत परेशान है। बिजनेसमैन भी परेशान है, छात्र भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। अगर बात वो भी की जाए कि किस तरीके से छात्र हैं जहाँ पे 4 दिन की बैंक है, किसी का पैसा है या नहीं है, और एटीएम में भी पैसा नहीं है। हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं, छात्र इस समय हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक पटेल नाम है हमारा। पटेल जी, क्या स्थिति है? आपका पैसा नहीं है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे आप अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ पे आए? 4 दिन अगर नहीं पैसा निकला, शिक्षा के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। पैसा आजकल सबकी ज़रूरत है, आप ये मानते हैं। मेरे हिसाब से डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रह रहे हैं और हड़ताल करने का सबका एक हक है, अधिकार है, क्योंकि हमको अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है। तो हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, हड़ताल असिस्टेंट्स की तरफ से हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, बट हमारे पास सैटरडे और संडे की छुट्टी थी, उसके बावजूद भी हमको मंडे और ट्यूसडे में नहीं करना। आप इसे पोस्टपोन कर सकते थे, आप इसे नेक्स्ट वीक या फिर कभी रख सकते थे। आप हड़ताल कीजिए, ये 2 दिन की ना हो के 4 दिन की होती, हमको कोई परेशानी नहीं। बट अब इस समय बहुत परेशानी हो रही है। देखिए, 4 दिन की हड़ताल में आप किस तरीके से, आप पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे? अब बताइए, हम मतलब ये हमारा लोकल भी नहीं है, हम तो बाहर से आए हुए हैं पढ़ने। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम पीलीभीत से आए हुए हैं। पीलीभीत से आए हैं, आपका पैसा नहीं, तो किसकी ये गलती है और कौन ये बैंक वालों में बराबर पैसा जमा कर रहे हैं? सरकार कहती पैसा जमा करो, सुरक्षित करो, और मौके पे आपको पैसा नहीं मिल रहा है। देखिए, गलतियां तो सबसे होती हैं मेरे हिसाब से, पर गलतियों को सुधारना चाहिए। ठीक है, ये इनको अपनी व्यवस्था मेंटेन रखनी चाहिए। बैंक बंद है, एटीएम में पैसा रखना चाहिए। बहुत सारे आपके बख्शी तालाब में मेरे हिसाब से 12 से 13 एटीएम है। एटीएम पर आधे से ज़्यादा ख़राब रहते हैं, मेंटेनेंस पे रहते हैं, किसी में पैसा नहीं रहता है। ये लखनऊ है, राजधानी है हमारी, हम राजधानी में ही परेशान रहेंगे तो आम राज्य मतलब आम उसमें क्या, जिलों में क्या हमारी वो होगी, आप सब समझ सकते हैं। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल बात सही कही कि अगर बैंक बंद है तो एटीएम में पैसा होना चाहिए, लेकिन नहीं है। उसके बाद ये भी सबसे बड़ी विचार की बात ये भी की जा सकती है, सरकार जो भी निर्णय लेती बहुत अच्छा निर्णय लेती है। उसके बाद बैंक पर अगर निर्णय लिया 4 दिन की छुट्टी के बाद, किस तरीके से परेशान है लोग। हमारे साथ बहुत लोग हैं, कई लोग सुबह से 50 लोग एटीएम में पैसा निकालने आए और पैसा नहीं मिला है। ये हमारे साथ और लोग हैं। आप कितने बार सर पैसा निकालने आए, क्यों नहीं पैसा निकल रहा बैंक से? भैया, मेरा नाम अभय सिंह है, मैं सीतापुर जा रहा था। मैं लखनऊ से कम 6 या 7 एटीएमों में मैं ट्राई करते हुए चला जा रहा हूँ और एक भी रुपया मुझे कहीं से नहीं मिला। या तो किसी बैंक मतलब एटीएम को मेंटेनेंस पर रखा गया है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं चल ही नहीं रहा है। ये सब दिक्कतों का सामना करते हुए मैं लखनऊ से बख्शी तालाब तक आ गया हूँ। मुझे कोई भी मतलब जो है सफलता नहीं हो। मेरी जेब में 1 रुपये भी नहीं। मैं तो एटीएम के भरोसे घर से ऐसे ही निकल गया था कि कहीं ना कहीं रास्ते में तो निकल जाएगा, मगर बख्शी तालाब तक आ गया हूँ, मुझे पैसा नहीं मिला है। 2 दिन की हड़ताल है, 3 दिन की हड़ताल है, उससे कोई मतलब नहीं, वो उनका हक है, वो अपना करे। मगर जिसको मेंटेन करना है एटीएम, कम से कम एटीएम तो मेंटेन करके चले, क्योंकि वो प्राइवेट एजेंसियां करती हैं। एटीएम भी मेंटेन नहीं है। मतलब सरकार ने जो है प्राइवेट एजेंसियों को दे रखा है एटीएम का रख रखाव, पेमेंट रखवाना, भरवाना, सब कुछ, वो भी कायदे से नहीं है। इसमें बगल में ही देखिए इंस्टीट्यूट है, HR इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर सब छात्र आ रहे हैं। अभी 2-4 लोग हमको मिले भी थे, छात्र लोग। वो लोग कह रहे हैं भैया पैसा नहीं है, बताइए। वो कहीं कहीं बाहर से आ रहे हैं और यहाँ पे अगर इन लोगों को पैसा इस तरीके से नहीं मिलेगा तो बेचारे छात्र क्या करेंगे? फिर हाल कहीं ना कहीं बैंक की लापरवाही है या सरकार की परवाही, जो भी
ये कर रही है। बैंकों में पैसा नहीं निकल रहा, कोई बहाने एटीएम में निकलना चाहिए वो भी नहीं निकल रहा, यानी कि इस तरीके में क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, सरकार को सबसे बड़ी चीज़ तो ये करनी चाहिए, जैसे कि अभी ये लोग चला रहे हैं, इन्होंने जितने भी बैंक हैं इन्होंने सब प्राइवेट एजेंसियां हायर कर रखी हैं पेमेंट को एटीएम में पहुंचाने के लिए, पर कोई भी नहीं पहुंचा रहा है, जबकि ये हड़ताल से बिल्कुल अलग मैटर आता है। कायदे में सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे हम लोग परेशान हैं वैसे आगे कोई भविष्य न परेशान हो। देखिए, हमारे साथ अभय जी थे। अभय जी ने बहुत अच्छी बात कही, सरकार जो बैंक कर्मी है अपनी हड़ताल बिल्कुल चलाएं, लेकिन कहीं न कहीं जो सुविधा देने के लिए एटीएम बनाए गए, ऑनलाइन व्यवस्था की गई, वो भी ठप दिख रही है। रामचरण, इंडिया न्यूज़ से लखनऊ के लिए।